Hello everyone. So today in this video lecture we are going to discussing the application of Gauss law. So first application है हमारे पास, अगर आपके पास कंडक्टिंग चार्ज वायर है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चार्ज वायर के लिए, ठीक है। तो हम गॉस लॉ अप्लाई करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। देखो अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म चार्ज वायर है, ठीक है, इनफाइनाइटली है वो, ठीक है। इस चार्ज वायर के केस में हम उस वायर को क्या लेते हैं कि इनफाइनाइट है वो, ठीक है। बट वो वायर इनफाइनाइट होता नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हम जब ऑब्जर्व करते हैं ना वायर के पास जाके, अगर ऑब्जर्वर वायर के क्लोज है तो वो वायर हमें एक इनफाइनाइट दिखता है, तो इसलिए हम उसको इनफाइनाइटली चार्ज वायर बोलते हैं। तो देखो आपके पास एक चार्ज वायर है लाइक दिस, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। मैंने बता दिया इनफाइनाइट क्यों है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये चार्ज वायर है तो ये प्लस प्लस चार्ज है, ठीक है। तो इस चार्ज वायर के लिए आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई में एन, ठीक है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। फॉर एन यूनिफॉर्मली चार्ज वायर there is constant linear charge density कितना हुआ, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई में एल, ठीक है। अब देखो हमें गॉस लॉ तो अप्लाई करना है, ये आपके पास वायर है, कंडक्टिंग वायर, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ना, इनक्लोज तो नहीं है। अब हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं किस लिए, जब हमारा बॉडी क्या हो, इनक्लोज हो। तो इस चार्ज को क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं जो कि इस चार्ज को क्या कर देगा, इनक्लोज करेगा, ठीक है। तो इस वायर के लिए हमारा जो गॉसियन सरफेस बनता है वो सिलेंड्रिकल बनता है, ठीक है, क्योंकि हमारा वायर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो हमारा यहाँ पे जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो किस टाइप का बनेगा, एक सिलेंडर। तो यहाँ पे आपको एक सरफेस बनाना है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। ड्रॉ गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकली, ठीक है। तो आपको सरफेस जो ड्रॉ करोगे वो सिमेट्रिकली ड्रॉ करोगे इस वायर के केस में, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्रिक जो भी गॉसियन सरफेस बना हुआ है। तो इस अब देखो हमारा अब क्या, गॉस लॉ अप्लाई करो, गॉस लॉ अप्लाई, गॉस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल टू में क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इक्वल में क्या हो जाता है, ई डॉट डी ए, ये होता है हमारा, ठीक है। अब देखो अब ये हमारा सिलेंडर जो फॉर्म हो गया है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका स्मॉल एरिया है, ठीक है ना, डी ए। स्मॉल एरिया के लिए हम यही तो करते हैं, स्मॉल एरिया लो, उसके लिए कैलकुलेट करो, और फिर पूरे एरिया के लिए हमारा क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर हम फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो फ्लक्स आ जाते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूँ
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आपका प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस। तो अगर इसके लिए देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म, ठीक है। और इस साइड की बात करूँ तो किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस साइड। ओके, ये आपका स्मॉल एलिमेंट था, ठीक है। ये आपका सिलेंडर जो है आपका क्या है, कॉर्व है ना, कॉर्व सरफेस है। देखो ये आपका स्केच पेन, ये सिलेंडर के फॉर्म में है, ठीक है। तो कॉर्व सरफेस हमारा कौन सा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और ये हमारा जो भी सर्कल बनता है बेस में, एंड ये हमारा अपर पार्ट, लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट सर्कल, एंड ये कर्व सरफेस। तो यहाँ पे तीन ही सरफेस हो गए सिलेंडर के लिए। तो कर्व सरफेस का हम पहला लेते हैं। यहाँ पे कर्व सरफेस के लिए एरिया एलिमेंट हमारा डी ए ये होगा, क्योंकि अगर एरिया वेक्टर की बात करें इस कर्व सरफेस के लिए तो इस साइड या फिर इस साइड, है ना। तो ये एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल हमारा कितना बनेगा, 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये वाला पार्ट, यहाँ पे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा डी ए, मतलब इस डायरेक्शन में क्या होगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स, ओके। और यह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो थीटा यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब अपर पार्ट में देखो, यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर ये डी डी है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल स्मॉल ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, तो यहाँ पे भी थीटा कितना बना, 90 डिग्री। अब एक चीज ध्यान रखो कि यहाँ पे आप सोचो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं ड्रॉ किया, तो कर्व तो एक ही है ना सिलेंडर का, चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ कहीं पे भी लो, सिलेंडर का कर्व सरफेस तो एक ही है, चाहे यहाँ पे लो, ठीक है। अब देखो फाई, देखो क्या होगा, फाई नेट या फिर सिलेंडर के लिए, यहाँ पे देखो फाई 1 इसके लिए मान लो, ये फाई 1 इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए फाई 2 एंड इसके लिए फाई 3, ठीक है। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, क्योंकि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, हम इसको एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फाई 1 देखो ये क्या हो जाएगा, ई, ये होता है ना फॉर्मूला, ई डॉट डी ए। अगर मैं एंगल सीधा लिख देती हूँ, ई डी ए कोस, और यहाँ पे फाई 1 मैंने किसको कंसीडर किया है, दिस वन, कॉर्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल आपका 0 डिग्री है, तो कोस 0 डिग्री, एंड फाई 2 इज दिस, ठीक है। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल हम लेंगे 90, ई डी ए कोस 90, एंड फाई 3 ये, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, तो ई डी ए कॉस 90, ओके। एंड कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, दिस विल मेक 0 एंड दिस विल मेक 0, एंड सॉरी ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, एंड कॉस 0 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1, ठीक है। ये दो पार्ट तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 बचेगा ये, ठीक है। देखो रब कर देती हूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा फाई ई डी ए, ये हो जाएगा हमारा कोस 0 की वैल्यू 1। तो फ्लक्स आया ये सिलेंडर के लिए, ठीक है। अब देखो फाई इज इक्वल टू में ये भी तो होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये ई डी ए। अब ध्यान रखना ये जो आया है ना हमारा ई डी ए, ये हमारा कर्व सरफेस के लिए था। देखो कोस 0 डिग्री कहाँ बना था हमारा, थीटा 0 डिग्री कर्व सरफेस के लिए, तो ये कर्व का था हमारा कर्व सरफेस, ठीक है। अब देखो, अब इस जो भी हमारा चार्ज वायर था कंडक्टिंग, इसके लिए हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करी थी। यहाँ पे नेट चार्ज क्या होगा इस वायर के लिए,
Q इज इक्वल टू में लैम्डा एल, लैम्डा एल, ठीक है। यहाँ पे क्यू नॉट की वैल्यू, क्यू नेट की वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं, क्योंकि टोटल नेट चार्ज कितना है हमारे कंडक्टिंग वायर के लिए, लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ई डी ए, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सिमेट्रिक सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो सेम रहेगी, तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और ये डी ए, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, ये ई, और एरिया कितना होगा सिलेंडर का, यहाँ पे जो हम एरिया लेंगे ना, कॉर सरफेस एरिया लेंगे सिलेंडर का, तो कॉर सरफेस एरिया सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एल, ठीक है। आर रेडियस है और एल क्या है, सिलेंडर का लेंथ। तो यहाँ देखो फाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये ई इंटू में 2 पाई आर एल, ओके। यहाँ पे देखो ये एल से एल कैंसिल, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है हमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे 2 पाई आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, लैम्डा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। तो यहाँ पे एक रिलेशन निकल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली है किसके, आर के, ठीक है। अगर आप इस गॉसियन सरफेस में अगर रेडियस बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, अगर रेडियस इंक्रीज हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। देखो अगर सपोज करो आपने रेडियस बढ़ाया इसका सिलेंडर का, तो यहाँ पे आपका गॉसियन सरफेस यहाँ तक आएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर रेडियस आपने डिक्रीज किया, पहले यहाँ था तो यहाँ कर दिया आपने, रेडियस डिक्रीज कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे हमने गॉस लॉ क्या अप्लाई किया, देखो हमें पता है गॉस लॉ क्या बताता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना किसी भी क्लोज सरफेस में, क्या होता है, नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जितना भी नेट चार्ज प्रेजेंट होगा हमारे सरफेस, जितना भी नेट चार्ज इनक्लोज होगा सरफेस से, ठीक है, वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लो और क्या लो, जो भी नेट चार्ज, ठीक है। तो ये क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू में ये 5 होता है, ठीक है, और इज इक्वल टू में ई, ये हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या करना है आपको ना, फ्लक्स पहले पूरे जितने भी हमारे सरफेस दिख रहे हैं इसके लिए फ्लक्स फाइंड आउट करो। हमारे 3 सरफेस थे, एक ये 5 1 5 1 5 2 एंड 5 3, इसके लिए फ्लक्स फाइंड आउट किया, तो हमारे कॉर सरफेस के लिए ओनली फ्लक्स मिला था, इसके लिए हमारा क्या हुआ था, 0 हो गया था, ठीक है। तो यही जो फ्लक्स जो निकला है ना हमारे कॉर सरफेस के लिए, यहाँ पे रखो, और वो कितना निकला, ई डी ए, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्यू नेट जो है हमारे चार्ज वायर के लिए कितना होगा, यहाँ से निकालेंगे Q इक्वल टू लैम्डा एल, क्योंकि चार्ज वायर के लिए या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके लिए डिफाइन करते हैं, कोई भी लीनियर सरफेस हो, तो इस लीनियर सरफेस पे कितना चार्ज प्रेजेंट है वो टर्म किससे डिफाइन होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे Q कितना हो जाएगा, लैम्डा एल, तो लैम्डा एल की वैल्यू पुट कर दिया Q नेट की जगह, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिमेट्रिक सरफेस, क्योंकि ये हमने सिमेट्रिक सरफेस ड्रॉ किया था जो कि गॉसियन सरफेस था, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट इक्वली, तो ये ई बाहर हो जाएगा और ये जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, और एरिया, अब ध्यान रखना यहाँ पे एरिया जो लेंगे हम सिलेंडर का कर्व के लिए लेंगे, क्योंकि फ्लक्स हमारा कर्व सरफेस के लिए आया है, तो यहाँ पे सिलेंडर का कर्व सरफेस होता है 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दिया, एल से एल कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर के बीच रिलेशन हमने कर लिया, अगर आर इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, अगर आर की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर ग्राफ की बात करें, ये आपका आर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस टाइप से ग्राफ बनता है, क्योंकि यहाँ पे बात करें ये, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, अगर आप इस साइड देखो डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है ना, यहाँ
यहाँ पे डिस्टेंस इतना था, सपोज करो 1 2 3 4 जो भी था, तो 1 जो भी रेडियस r इक्वल टू 1 ले तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी 6 ये 7 है, तो यहाँ पे अगर आपका रेडियस क्या है ज़्यादा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, कम, ठीक है।